वेलकम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल वेरी फाइन। बच्चों, हम लोग जो कर रहे थे क्लास 8 में इंग्लिश रीडर के अंतर्गत लेसन 4, जिसमें हम लोगों ने इसके 2 पार्ट कर चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोगों ने किए थे वर्ड मीनिंग। इसके वर्ड मीनिंग ढेर सारे थे, उसको आप लोगों ने याद किया होगा। फिर उसके बाद हम लोगों ने इस लेसन की रीडिंग करी थी, उसको अच्छे से समझा था, जाना था कि इस लेसन में क्या कहा गया। आज हम लोग बच्चों करेंगे और इसी के साथ अपने इस लेसन को ख़त्म भी करेंगे। आज इसके अंतर्गत हम लोग करेंगे इसकी एक्सरसाइज, यानी कि क्वेश्चन आंसर इसके करेंगे। इसकी सारी जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं ये सब करेंगे और साथ में समझते भी जाएंगे कि इन एक्सरसाइजों में कैसे कैसे क्या क्या करना है। तो बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं और इसकी एक्सरसाइज को आज कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो क्वेश्चंस है उनको आप समझ के जब करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से वो सब याद हो जाएंगे, यानी क्वेश्चनों को भी आप अच्छे से समझ लें पूरी तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नेम द बुक रिटन बाय स्टीफन हॉकिंग। स्टीफन हॉकिंग के द्वारा जो बुक लिखी गई थी उसका नाम बताना। तो बच्चों, आप सब लोग समझ गए होंगे वो कौन सी बुक है। जी हाँ, स्टीफन हॉकिंग हैज़ रिटन द फेमस बुक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। ये उन्होंने बुक लिखी थी, फेमस बुक थी। व्हाट मेक्स द डिफरेंटली एबल्ड पीपल स्ट्रॉन्गर अकॉर्डिंग टू द ऑथर। ऑथर के हिसाब से, यानी लेखक के हिसाब से, डिफरेंटली एबल्ड जो पीपल जो थे वो स्ट्रॉन्गर थे। According to the author, the thing that makes differently abled people stronger is seeing somebody like them. जो दूसरे लोगों को देखते थे उनको जैसा लगता था। Achieving something huge, उन्होंने बहुत बड़ा कुछ अचीव कर रखा है, प्राप्त कर रखा है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द साइंटिस्ट मैसेज फॉर द डिसेबल्ड। साइंटिस्ट का जो मैसेज था वो क्या था ऐसे लोगों के लिए जो विकलांग थे। The scientist gave a message to the disabled that they should concentrate on what they are good at. यानी उनका एक मैसेज ये था कि वो उस चीज़ पर कंसंट्रेट करें जिसमें कि वो अच्छे हैं। अगला प्रश्न है, The writer expresses his great gratitude to Stephen Hawking. What is the gratitude for? The writer expressed his great gratitude to Stephen Hawking फॉर गिविंग हिम टाइम फ्रॉम हिज बिजी रूटीन, यानी कि उन्होंने अपने व्यस्त जो समय था उसमें उन्होंने टाइम दिया। एंड गिविंग द ऑथर इंस्पिरेशन टू हेल्प मेक हिज लाइफ बेटर, और ऐसी प्रेरणा भी दी जैसे कि जो राइटर है उसको अपने जीवन को और अधिक अच्छा करने के लिए प्रेरणा मिल सके। अगला इसके बाद हमारा आता है, ये देखिए यहाँ बुक से स्टार्ट करते हैं इसको। यहाँ पर देखिए, Choose the word from the box which can be substitute for the giving sentences. Deaf, illiterate, blind, dumb, lame. One who cannot see, जो नहीं देख सकता उसको क्या कहते हैं? Blind. One who cannot hear, यानी कि deaf, जो सुन नहीं सकता। One who cannot speak, जो बोल नहीं सकता, dumb. One who cannot walk, lame, जो चल नहीं सकता। One who cannot read or write, illiterate. तो इस तरीके से ये one word था बच्चों। आगे यहाँ पर देखते हैं, Look at the following words. Walk, stick. Can you create a meaningful phrase using both these words? यानी इन वर्डों से आप मीनिंगफुल फ्रेज कैसे बनाएंगे। यहाँ पर देखिए, इट इज सिंपल ऐड, ing ऐड लगा देंगे वर्ब में। तो इसमें यहाँ पर वर्ब क्या है? वॉक है, तो वॉकिंग हो जाएगा। एंड यूज इट बिफोर द नाउन, और नाउन के पहले इसको यूज़ करना है। पुट एन आर्टिकल एट द बिगनिंग, और उसके पहले हमें एक आर्टिकल भी लिखना है। तो जैसे वॉक स्टिक है तो वॉक है, तो इसमें ing लगा देंगे वर्ब में, तो वॉकिंग हो जाएगा। और नाउन के पहले मुझे रखना है, यानी स्टिक के पहले रखना है, और एक क्या लगाना है यहाँ पर? एक लगाना है आर्टिकल, तो यानी ए लगा दिया तो हो गया ए वॉकिंग स्टिक। इसी तरीके से ये सारे बनाने हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं बच्चों किस तरीके से बनाए जाएंगे। जैसे रीड लिखा है, सेशन लिखा हुआ है, तो रीड वर्ब है, ing लगा दिया। आ रीडिंग सेशन। स्माइल फेस, स्माइल है वर्ब, तो स्माइलिंग फेस, ये वाला सही होगा। रिवॉल्व चेयर, तो आ रिवॉल्विंग चेयर। वॉक टूर, एट वॉकिंग टूर। डांस डॉल, अ डांसिंग डॉल। विन चांस, अ विनिंग चांस। इस तरीके से यहाँ पर ये पूरे हो जाएंगे। यहाँ पर आगे देखिए बच्चों, यूज ऑफ नीदर नॉर का इस्तेमाल करना बताया गया है। किस तरीके से करेंगे? 2 सेंटेंसेस होंगे। नीदर नॉर का मीनिंग होता है ना तो
ना, यानी दोनों में से कोई नहीं। इसका प्रयोग दो वाक्यों के साथ किया जाता है। दोनों वाक्यों को नीदर और नॉर से जोड़ते समय वाक्यों में भिन्न भिन्न भागों से पूर्व नीदर नॉर को लगा देते तथा नॉट या नो को हटा देते। यानी सेंटेंस में अगर नॉट या नो लगा होता तो उसको हटा देते, क्योंकि निगेटिव अर्थ इन्हीं से आता है। दो सेंटेंसों में ऐसे होंगे कि जो ना तो मुझे ये चाहिए ना तो मुझे ये चाहिए, या ना ये हुआ ना वो हुआ। एग्जाम्पल, नाइदर ही नॉर हिज फ्रेंड वाज प्रेजेंट, ना तो वो और ना ही उसका मित्र प्रेजेंट हुआ। इस तरीके से बनेंगे। इसी पर एक फिलिंग द ब्लैंक्स भी है आधारित, वो इस तरीके से देखिए यहाँ पर है, यूज नीदर नॉट टू ज्वाइन द पेयर्स ऑफ सेंटेंसेज गिवन बिलो, वंस हैज बीन डन फॉर यू। आई डोंट ईट कैंडी, आई डोंट ईट केक। ना तो मतलब ना मैं कैंडी खाता हूँ ना ही मैं केक खाता हूँ, तो नीदर डू आई ईट कैंडी नॉट केक। इस तरीके से आई डोंट लाइक स्विमिंग, आई डोंट लाइक फिशिंग, नीदर डू आई लाइक स्विमिंग नॉट फिशिंग। इसी तरीके से आगे देख लीजिए, he did not come, he did not call, neither did he come nor call, he does not drink, he does not smoke। यानी ड्रिंक और स्मोक की बात दो चीज़ें की, ना तो ये चाहिए ना वो, तो neither does he drink nor smoke। she did not like Rome, she did not like Paris, neither did she like Rome nor Paris। इस तरीके से ये बनाए जाएंगे, बहुत ही आसान है बच्चों। आगे देख लीजिए, इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है, यूज ऑल और बोथ इन द ब्लैंक्स, टेल योर पार्टनर व्हाई यू चूज वन और द अदर। यानी बोथ दो लोगों की बात की जाती है, ऑल मैंने सभी लोगों की बात की जाती है, बच्चों हम समझ सकते हैं। ही हैज़ टू ब्रदर्स आर लायर्स, तो बोथ आर लायर्स हो गया। मोर देन 10 रुपीज़ कॉल्ड, यानी ऑल ऑफ देम वांटेड टू सी यू। दे चीयर द टीम, टीम के ऊपर सभी लोग चीयर कर रहे हैं, यानी कि ऑल हो जाएगा। हर पेरेंट्स आर टीचर्स, पेरेंट्स है यानी दो लोग होंगे तो बोथ हो जाएगा। हाउ मच हैव यू गॉट, गिव मी ऑफ इट, यानी ऑल यहाँ पर भरा जाएगा। इस तरीके से इसमें बोथ और ऑल का प्रयोग किया जाएगा। अगली प्रैक्टिस देखिए बच्चों, लैंग्वेज प्रैक्टिस है यूज ऑफ लेट्स एंड लेट, यानी एक में एपस्ट्रॉफी एस लगा हुआ, एक में नहीं लगा हुआ, कहाँ कहाँ पर यूज़ करेंगे। जिसमें एपस्ट्रॉफी नहीं लगा हुआ है इसमें तो यहाँ पर करेंगे, इसको कब करेंगे, विदाउट एनी एपस्ट्रॉफी इज़ द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी ये सिंगुलर फॉर्म की वर्ब है लेट्स। इसका मतलब हुआ टू अलाउ या परमिट कर देना, जिसमें एपस्ट्रॉफी नहीं लगा हुआ। और जिसमें एपस्ट्रॉफी लगा हुआ है इज ए शॉर्ट फॉर्म ऑफ लेट अस विच यूज टू सजेशन और रिक्वेस्ट, जो सजेशन और रिक्वेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है। इट इज़ सिमिलर टू द मीनिंग ऑफ वी शुड के तरह इसका मीनिंग सिमिलर होता है। अब वही चीज़ यहाँ पे भरना है, तो हमें ध्यान में रखना है कि लेट्स कब करेंगे और एपस्ट्रॉफी वाला लेट्स कब करेंगे। लेट्स जो होगा जिसमें एपस्ट्रॉफी वाला नहीं लगा होगा, एपस्ट्रॉफी नहीं लगी होगी, उसका मीनिंग होता है टू अलाउ और परमिट। और जिसमें एपस्ट्रॉफी लगी होगी उसका मीनिंग है सजेस्ट और रिक्वेस्ट, और वहाँ पर उसका प्रयोग वी शुड के रूप में जैसे किया जाता है वैसे किया जाएगा। तो यहाँ पर चल स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज अपनी। हिज मदर हिम वॉच टीवी टिल मिडनाइट। अब यहाँ पे देखिए परमिशन की बात आ रही है, तो यहाँ पे हो गया लेट्स। होप फॉर द बेस्ट, तो यहाँ पर क्या आएगा लेट अस, यानी वी शुड होप, यानी हम सभी को, तो लेट अस। तो यहाँ पर भी देखिए सी व्हाट इज ऑन द मेन्यू, तो यहाँ पर भी क्या होगा लेट्स होगा। द टीचर द चिल्ड्रन प्ले, यहाँ पे लेट्स होगा क्योंकि टीचर भी परमिट करेंगे। ही हिज डॉग टू गो आउट, वो अपने डॉग को बाहर ले जाना चाहता है या नहीं ले जाएगा, कुछ भी करेगा, यानी कि उसको वो अलाउ करता है कि नहीं करता है। नहीं, यहाँ पर बगैर एपस्ट्रॉफी वाला लेट्स आएगा। फिर गो फिशिंग, यहाँ पर क्या आएगा लेट्स। तो इस तरीके से ये जो है हमारी लेट्स और लेटस की एक्सरसाइज है, जिसमें आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से हमको करना है इस एक्सरसाइज को करने के बाद हम लोग एक फिलिंग द ब्लैंक्स की एक्सरसाइज और करेंगे। वो बच्चों ये है फिलिंग द ब्लैंक्स विद द कंजक्शन यहाँ आपको भरना है, ब्रैकेट्स में दिए हुए हैं, उनको आपको चूज़ करना है, छांटना है। इट इज़ हॉट आउटसाइड स्कूल बट कोल्ड इनसाइड हाउस, यहाँ पर सिंस और बट दिया तो यहाँ पर बट आएगा, बट कोल्ड इनसाइड द हाउस। वी स्विच्ड ऑन द गीज़र द वाटर वाज कोल्ड, पानी ठंडा हो गया, और बिकॉज इफ, तो यहाँ पर बढ़ेंगे बिकॉज। द बर्ड्स फ्लू अवे दे हर्ड द साउंड ऑफ द थंडर ऑल्दो व्हेन, बट जब उन्होंने आवाज़ सुनी तूफानों की। वी विल गो टू द पार्क ऑन द सैटरडे द वेदर विल क्लियर,
इफ़ और एंड, तो यहाँ पर भरा जाएगा इफ़। तो इस तरीके से कंजक्शंस का यूज़ है। बच्चों अब आपको कुछ घर के लिए भी काम करना है, तो क्या करना है घर के लिए काम? लर्न एंड राइट द न्यू वर्ड्स एंड क्वेश्चन आंसर्स इन योर नोटबुक, यानी नोटबुक में आपको वर्ड मीनिंग है, इस लेसन के क्वेश्चन आंसर हैं, वो सब लिखने हैं। मेक अ लिस्ट 2 सेंटेंसेज यूजिंग नीदर नॉर और लेट्स और लेट, इससे आपसे 2 सेंटेंस बनाने हैं, नीदर नॉर वाले 2 सेंटेंस बनाने हैं और लेटस और लेट्स के 2 सेंटेंस बनाने। राइट फ्यू लाइन्स अबाउट एनी पर्सन हु बिकेम फेमस डिस्पाइट ऑफ द डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी से यानी विकलांगता से, जो विकलांगता वर्ड अब दिव्यांग बोला जाता है, ऐसे लोगों जो विकलांगता से पीड़ित हैं जो लोग, वो जो और फेमस हुए किसी ना किसी कारणवश, उनके बारे में आपको कुछ लाइनें, फ्यू लाइन्स आपको लिखनी है। पूरे लेसन में हमने क्या कंक्लूजन निकाला, हमें क्या प्राप्त हुआ और क्या क्या हमने सीखा, वो देख लीजिए बच्चों। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस लेसन वी लर्न, क्या क्या सीखा आपने? न्यू वर्ड सीखे, यानी कि वर्ड मीनिंग है, क्वेश्चन आंसर है, ये सब कुछ आपने सीखा। यू सीखा लेटस का, लेट्स का और नीदर नॉर का। मॉरल ऑफ द स्टोरी इसकी क्या, और साथ में आपने वो भी बट कंजक्शन वगैरह का भरना भी सीखा। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? टू ट्रिम्फ ओवर एडवर्सिटी, यानी विपरीत परिस्थितियों पर विजय पाने के लिए किस तरीके से आपकी परिस्थितियाँ अगर विपरीत हैं तो उन पर आप कैसे विजय प्राप्त कर सकते हो, इस स्टोरी में ये बताया गया, ये स्टोरी का मॉरल है। स्टीफन हॉकिंस ने एक बहुत अच्छी बात कही थी बच्चों, आपके साथ वो शेयर करना चाहते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए गए एक साक्षात्कार में हॉकिंस ने कहा था कि अन्य विकलांग लोगों को मेरी सलाह होगी, अन्य विकलांग लोगों को मेरी सलाह होगी कि उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करें जो आपकी विकलांगता आपको अच्छा करने से रोकती है, और उन चीज़ों का पछतावा ना करें जिनके साथ ये बाधा डालती है। ना केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से विकलांग ना बने। मतलब शारीरिक रूप से तो आप विकलांग हैं मान लिया, लेकिन आप ऐसा ना करें कि हम कुछ नहीं कर सकते या हम नहीं कर पाएंगे। तो आपके अंदर जो भी खूबियाँ हैं उनके साथ आप उनको अच्छा, विकलांगता के कारण आप उनको नहीं कर पाए तो उनको करने की कोशिश करें। तो यानी कि आप अपने शारीरिक रूप से तो विकलांग है लेकिन मानसिक रूप से विकलांग ना बने, ये उनकी सलाह थी। बच्चों इसी के साथ ये लेसन ख़त्म होता है। हम अगला लेसन शुरू करेंगे, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि आप इस लेसन को अच्छे से पढ़ोगे, समझ लोगे, सब कुछ याद भी करोगे। तो बच्चों आगे अपने जो लेसन है जो आपको समझ में आते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करोगे और उनके साथ मिल बैठ कर पढ़ोगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।